जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द अपकमिंग डे। किस तरीके से स्पेसएक्स के आईपीओ को लेकर बहुत सारी चर्चाएं इस वक्त ओवरऑल हर जगह चलती हुई दिखाई दे रही हैं, और उसका हमारे बाज़ार पे या फिर लिक्विडिटी पे किस तरीके से असर पड़ सकता है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सवाल लोगों के मन में है। दूसरी चीज़ जो हम लोग देख पा रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कि हमारे बाज़ार पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। लोअर रेंज बाइंग, हायर रेंज सेलिंग। ठीक है, तो ये अभी के लिए पूरा का पूरा सिनेरियो बनता हुआ जा रहा है। तो हम किस तरीके से इस सिनेरियो को टैकल कर सकते हैं, क्या जो है हमारा जो है एक गेम प्लान होना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से रोज नए बयान जो है वो दे रहे हैं, सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स जो है कल काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। ठीक है, डाउ जो है लगभग 900 पॉइंट के आसपास गिरा, नैस्डैक जो है लगभग 500-600 पॉइंट के आसपास गिरा था। अभी के लिए अगर हम यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो 400 से 500 पॉइंट यूएस फ्यूचर्स आपको ऊपर दिखाई देंगे। भारतीय बाज़ारों में एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग हुई। ठीक है, लगभग 23,214 पे बंद हुआ था हमारा बाज़ार। ओपनिंग जो हुई लगभग 150 पॉइंट के आसपास नीचे हुआ। 150 पॉइंट नीचे ओपनिंग होने के बाद जो है, उसके बाद जो है हमारा बाज़ार रिकवरी करने के लिए आया। रिकवरी क्यों हुई, कल हमने डिस्कस किया था। निफ्टी में 23,040-50 एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े पुट राइटर्स जो हैं मंथली राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर हम मंथली ऑप्शंस में जाते हो ऑन द 30 जून, तो बहुत बड़ी मात्रा में ओआई आपको यहाँ पे दिखेगा। 23,000 के आसपास 54 लाख का ओआई आपको दिख जाएगा। 54 लाख का ओआई आपको क्लियर कट क्या कह रहा है कि इस एरिया पे बहुत हैवी क्वांटिटी में इस वक्त पुट राइटर्स मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं। और ऊपर की साइड इतने ही हैवी क्वांटिटी में कहीं पे आपको कॉल राइटर दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। ठीक है, सीधा 23,500 के आसपास दिखते हैं। तो इस वक्त बाजार जो है एक पैटर्न में चल रहा है। बाजार जो है 23,000 को, 23,050 को एक बेस बनाए हुए। ठीक है, 23,000 से 23,050 को एक बेस बनाया हुआ है बाजार ने, और ऊपर जो है वो बार बार अटेम्प्ट कर रहा है। पिछली बार इसने अटेम्प्ट किया था ये लेवल, जो कि था लगभग 23,480-500 का। फिर इसने अटेम्प्ट किया ये लेवल, जो कि था 23,400 का। आज इसने अटेम्प्ट किया ये लेवल, जो कि था 23,300 का। हो सकता है कल फिर से 23,200 का एक अटेम्प्ट करे और वापस से 23,040-50 के आसपास आ जाए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, जो हाईज हैं, ठीक है, जो प्राइस के हाई है वो धीरे धीरे नीचे की साइड आते जा रहे हैं, बट जो लो है वो एग्जैक्ट सेम लेवल के आसपास है। तो ये काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर हमें नजर रखने की जरूरत है। और अभी के लिए एक चीज़ क्लियर है, अगर निफ्टी में एग्रेसिव सेल ऑफ हमें देखना है, वैसा सेल ऑफ जैसा कि पिछले एक दो दिन में डाउ में आया है, वैसा सेल ऑफ जैसा नैस्डैक में आया है, वैसा सेल ऑफ जैसा बाकी सारे एसेट क्लासेस में आया है, तो हम लोगों को 23,040 23,050 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। अगर हम इस लेवल के नीचे जाते हैं तब ही कोई एग्रेसिव सेल ऑफ हमें देखने को मिलेगा। फिर मैं मिनिमम बोलूंगा कि ये जो रेंज है ना, इसको हम मार्क कर लेंगे। इस रेंज को मार्क करेंगे अराउंड 450 पॉइंट्स। तो नीचे की साइड भी हम लोग अराउंड 450 पॉइंट्स के आसपास, मतलब 22,600 22,500 की तरफ आता हुआ बाजार को देख सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलेंगे इन निफ्टी। अपसाइड में वही है भाई। ठीक है, एक मैं क्या करता हूँ, इंपॉर्टेंट जो अपसाइड का लेवल है ना, वो आपके सामने एक क्लियर कट ट्रेंड लाइन जो है अभी के लिए बनते हुए आ रही है। ये ट्रेंड लाइन हमारे सामने बन रही है। ठीक है, इसमें जो है बाजार धीरे धीरे जो है प्राइस जो है स्क्वीज होता जा रहा है। तो हो सकता है कल जो है फाइनल एक स्क्वीज हो प्राइस का, और फाइनली मंडे को हमें या तो अपसाइड का ब्रेकआउट देखने को मिले या फिर लोअर साइड का ब्रेकआउट देखने को मिले। क्योंकि अगर आप ट्रेंड वाले हो, ट्रेंड जिसे खेलना पसंद है, उसके लिए तो बाजार थोड़ा इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बेस्ट बाजार उन्हीं के लिए है जो साइडवेज या ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बनाना जानते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर केस था। 54,700 750 कल हमने डिस्कस किया था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाजार खुला यहाँ पे
पहली ही आधे घंटे की कैंडल बहुत बड़ी इसने बना दी, उसके बाद भी 55,500 से लेकर 55,400 का जो लेवल था, इसके ऊपर बहुत कोशिश करी इसने, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी देने की कोशिश करी, बट उसके बाद फिर से रिवर्सल ट्रैप हो गया। तो मोस्ट लाइकली ये जो अटेम्प्ट हुआ है ये एक लिक्विडिटी ट्रैप करने की कोशिश करी है। इसका कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा? अगर कल बैंक निफ्टी दोबारा से इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, जो कि होगा अराउंड 55,050 के आसपास, अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, देन वी कैन सी अ एग्रेसिव सेल ऑफ इन बैंक निफ्टी, जो कि हमें टेक्निकली चार्ट्स पे 54,700 के आसपास लेके आ सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर नज़र रखेंगे। सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, सेंसेक्स में एक मैंने लेवल आपको दिया था 74,000 का, 73,900 का। बाजार ने इस लेवल को फर्स्ट हाफ में ब्रेक किया 11 बजे के आसपास, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करी। ठीक है, यहाँ से सीधा 400-500 पॉइंट अपने को खड़े मिले। उसके बाद बाजार ने क्लोजिंग वापस से 73,900 74,000 के आसपास दी, तो एक मैग्नेट लेवल अभी ये बन गया है। प्राइस एक्शन वाइज निफ्टी जैसा ही है ये। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, इसने भी क्या किया, ये हाई लगाया था इसने 74,650 का, फिर हाई लगाया 74,550 का, आज इसने हाई लगाया 74,300 350 का। तो इसके भी जो हाईज हैं वो धीरे धीरे नीचे आते हुए जा रहे हैं, लोज अभी भी कांस्टेंट हैं। तो लो में जब 73,500 73,600 का लेवल जो है टूटेगा, तभी हम लोग कोई एग्रेसिव डाउनवर्ड लो जो है वो देख पाएंगे। उससे पहले कोई एग्रेसिव डाउनसाइड में या एग्रेसिव डाउनवर्ड लो जो है हम देखने के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। तो इसके ऊपर डेफिनेटली आपको वॉच आउट करके चलना होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं फॉर सेंसेक्स। और बाकी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना भाई, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स कुछ भी होता है मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, चाहे रात हो जाए तो भी अपडेट करता रहता हूँ। आप लोग के जो भी न्यूज़ वगैरह क्वेरीज़ वगैरह होती हैं, क्योंकि न्यूज़ से बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ होती हैं लोगों की कि संचित भाई ये न्यूज़ आई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ऐसे ये वो चीज़ें चलती हैं। तो अभी के लिए यही रहेगा हमारा कि थोड़ा न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मल्टीपल जो अटेम्प्ट जो हैं वो ईरान को जो वार्निंग देने के दिए जा रहे हैं, उसका अभी तक कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नहीं आ रहा है। ठीक है, इतने वार्निंग देने के बाद भी, इतना नेगेटिव बयान देने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के फिर भी जो है क्रूड में कोई इम्पैक्ट अभी तक नहीं आया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो इसका मतलब क्या है, क्रूड के जो ट्रेडर्स हैं या क्रूड के जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, उनके हिसाब से भाई डोनाल्ड ट्रंप करेंगे कुछ नहीं। ठीक है, तो सरप्राइज क्या होगा? सरप्राइज तब होगा जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ एक्शन लिया जाता है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तब तक आई डोंट थिंक कि कोई बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिल सकता है। आइदर साइड में मार्केट अभी भी एक रेंज बाउंड ट्रेड में रह सकता है, या तो डील हो या फिर फाइनल एक्शन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।